Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss civil calculation for day-to-day life. आप देखिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में फाउंडेशन बनता है, उसमें स्टील अलग अलग डाया का स्टील इस्तेमाल होता है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, सैंड कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल होता है। उसका क्वांटिटी कैसे निकालें? अब कोई एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहा है, उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है और उसका रूफ बनता है, उसमें जो अलग अलग डाई का स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, वो सब कैसे कैलकुलेट किया जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाओ, उसमें भी सिविल का कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो मटेरियल सिविल मटेरियल लगता है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें ये आपका कलम हो गया, ये आपका बीम है, ये सब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जो मटेरियल लगा है, सीमेंट, स्टील, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, उसके क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है। जब क्वांटिटी पता चलेगा तब हम उसका कमर्शियल एस्टिमेट कर सकता है। जैसे कि ये टावर फाउंडेशन, ये जो बना है उसमें जो सिविल मटेरियल लगा है उसको भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, अलग अलग ग्रेड का कंक्रीटिंग अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि M5 ग्रेड कंक्रीटिंग, M7.5 ग्रेड कंक्रीटिंग, वो दोनों लीन कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि M5 इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रेशियो 1:5:10। M7.5 रेशियो 1:4:8, स्ट्रेंथ 7.5, 1 भाग सीमेंट, 4 भाग सैंड, 8 भाग कोर्स एग्रीगेट। जैसे कि M10, M15, M20 ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए यूज होता है। M25 स्टैंडर्ड कंक्रीट, M30, M40, M50, M55 ये डिजाइन मिक्स, M60, M80 ये भी डिजाइन मिक्स, लेकिन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। Calculation of dry civil materials for 1 m3 concreting. Suppose we choose M15 grade concreting. हमको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग के लिए कितना सिविल मटेरियल रिक्वायरमेंट है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि M15 ग्रेड आपने चूज किया, उसका रेशियो है 1:2:4, स्ट्रेंथ है 15। ये ग्रेड के लिए हमको कितना सिविल मटेरियल चाहिए, ड्राई वॉल्यूम, कितना ड्राई वॉल्यूम का सिविल मटेरियल चाहिए। तो 1 + 0.5 = 1.54। दैट मीन्स 1 m3 कंक्रीटिंग के लिए आपको 1.5 गुना ड्राई सिविल मटेरियल चाहिए, तब जाके आप 1 m2 कंक्रीटिंग कर पाओगे। हाउ 54 कहां से आया? बेसिकली कोर्स एग्रीगेट में एयर वॉइड रहता है। जनरली 33 से 34% एयर वॉइड रहता है कोर्स एग्रीगेट में, 20 mm हो या 40 mm में हो,
और सैंड में अप्रोक्सीमेटली 20% रहता है। दोनों को ऐड करें तो 54% हो जाता है। एयर भॉइड चलते आपको एक्स्ट्रा 54% सिविल मटेरियल रिक्वायरमेंट हो रहा है। सीमेंट का एयर भॉइड नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड और सेग्रीगेट फॉर 1 MQ कंक्रीटिंग। सपोज आपने M15 ग्रेड चूज किया कंक्रीटिंग के लिए। M15 मीन्स 1:2:4। आपको 1 MQ कंक्रीटिंग करना है। उसके लिए आपको कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए, उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है। फर्स्ट टू सी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 1.54/7 into 1। ये कैसे आया ना? 1.54, you know that 1.54 dry civil material required for 1 MQ concreting in M15 grade. You understand 1.54, it is a constant. How 7? Now M15 means 1:2:4। तीनों को ऐड करो, 1 + 2 + 4 = 7, मीन्स 1.54/7 होल इंटू 1। ये 1 कहाँ से आया ना? 1 भाग सीमेंट, इसलिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 0.22 MQ। इसको इन केजी में देखो कितना हो रहा है ना? 1.54/7 into 1440। ये 1440 क्या है ना? डेंसिटी ऑफ द सीमेंट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट के डेंसिटी है। 1440 kg/m³। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 316.8 kg। उसको बैग में कन्वर्ट करो, इन बैग्स। kg डिवाइडेड बाय 50। 50 कहां से आया ना? एक बैग सीमेंट का वेट है 50 kg। 50 kg डिवाइड कर दिया, हो गया 6.36 बैग्स। एक MQ M15 ग्रेड कंक्रीटिंग के लिए 6.336 बैग सीमेंट चाहिए। नाउ सी क्वांटिटी ऑफ सैंड, सेम फॉर्मूला 1.54/7 into 2। 2 कहां से आया? 2 भाग सैंड, 2 मल्टीप्लाई किया, आ गया 0.44 MQ। उसको केजी में कन्वर्ट करो, 0.44 into 1450 = 638 kg। ये क्या है ना? डेंसिटी ऑफ द सैंड kg/m³। देन क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, सेम फॉर्मूला 1.54/7 into 4। 4 कहां से आया? 4 भाग कोर्स एग्रीगेट, तो आया 0.88 MQ। उसको केजी में कन्वर्ट करो, 0.88 into 1500। ये डेंसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आ गया 1320 kg। वाटर कैलकुलेशन, 1 MQ कंक्रीटिंग के लिए कितना वाटर चाहिए? आपका ग्रेड है M15 ना। वाटर सीमेंट रेशियो 0.45।
उससे पहले हमको एक बैग सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए, फिर हमको पता चल जाएगा एक M2 M15 ग्रेड कंक्रीटिंग के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 1 बैग सीमेंट मीन्स दिस रेशियो 0.45 इंटू 0.0347। ये कहाँ से आया ना, ये वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम है इंटू 1000। 1 M2 इक्वल टू 1000 लीटर, उस सबको मल्टीप्लाई किया, आ गया 15.6 लीटर्स। फिर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 6.336 बैग सीमेंट, 6.336 बैग सीमेंट, ये यहां से मिला हमको 6.336। नाउ 6.336 into 15.6 equal to 98.9 liter. Okay. Calculation for weight of steel bars. अलग अलग डाया के जो स्टील है उसका यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए ये फॉर्मूला है d²L by 162.28 kg. This formula only applicable if length is in meter. Suppose आपने 8 mm डाया का स्टील चूज किया, d = 8, L = 1 मीटर by 162.28 kg. उसको कैलकुलेट करने के बाद आपका यूनिट वेट ऑफ 8 mm स्टील बार का निकल जाएगा। सपोज आप चूज किया L इन फीट, 8 into 1 फीट बाय 533 डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर के लिए इसको डिवाइड करते थे, फीट के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूनिट वेट ऑफ 8 mm स्टील इन फीट निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टील बार जनरली इस्तेमाल होता है स्लैब के लिए, बीम के लिए, कलम के लिए, कलम फुटिंग के लिए। तो हियर हमने डिस्कशन करेंगे स्लैब का, कैसे स्टील कितना क्या लगता है उसको कैलकुलेट करेंगे। स्लैब जनरल 2 टाइप का होता है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। हम 2 वे स्लैब का डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टील बार फॉर 2 वे स्लैब। ये स्लैब है, उसका लेंथ है 4000 mm, विड्थ है 3000 mm। ये मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये थिकनेस है 150 mm, 2 बेंड है। ये क्लियर कवर 25 mm है। बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने पहले आपको कुछ डाटा मिलता है ड्राइंग से, जैसे कि मेन बार का डाया गिवन है 12 mm, गैप है 150 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया है 80 mm, गैप है 150 mm सेंटर टू सेंटर। टॉप एंड बॉटम का क्लियर कवर 25 mm ये गिवन है। डेवलप लेंथ 40D ये गिवन है। इसका यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे कहाँ से वो 40D आया। थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm ये गिवन है। स्लैब का थिकनेस 150 mm। नाउ number of rods required for main and distribution reinforcement and also cutting length। हमको 2A स्लैब में कितना क्या सरिया लगेगा, मेन बार कितना पीस लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना पीस लगेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर मेन बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फिर हमको मिल जाएगा
main bar, total main bars in cutting length, how many pieces? Total number of distribution bars in cutting length, how many pieces? तो मेन बार के लिए कैलकुलेशन है लेंथ ऑफ द स्लैब, ये लेंथ ऑफ द स्लैब 4000 mm बाय स्पेसिंग इज हाउ मच 150 mm प्लस 1। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका मेन बार का क्वांटिटी निकल जाएगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स विड्थ ऑफ द स्लैब बाय स्पेसिंग प्लस 1, विड्थ ऑफ द स्लैब कितना है 3000 mm और गैप कितना है इसमें है 150 mm। फिर आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वैल्यू पुट करने के बाद। नाउ कटिंग लेंथ, मेन बार का कटिंग लेंथ क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब, क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब कितना है 3000, ये 3000 प्लस 1 इंटू डेवलप्ड लेंथ प्लस 1 इंटू इंक्लाइंड लेंथ माइनस 45 डिग्री बेंड इंटू 2। क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब कितना है 3000 पुट कर दिया। डेवलप लेंथ कितना है 40 डी क्या है डाया ऑफ द रॉड कितना है 12 mm पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये आपका डेवलप लेंथ का वैल्यू निकल गया। देन इंक्लाइंड लेंथ 1 इंटू इंक्लाइंड लेंथ इक्वल टू 0.42 डी, ये गिवन है। व्हाट इज डी ना, डी इक्वल टू स्लैब थिकनेस कितना 150 माइनस 2 साइड्स क्लियर कवर, 2 साइड्स क्लियर कवर 25 प्लस 25 माइनस डायमीटर ऑफ द बार माइनस 12। ये वैल्यू पुट करने के बाद कैपिटल डी निकल जाएगा, इंक्लाइन लेंथ निकल जाएगा। Now 45 degree bend, 1 into diameter of the rod. Diameter of rod is 12 mm. Now 45 degree bend into 2, 12 into 2, 24. ये सारा का सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपका कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार निकल जाएगा। देन कटिंग लेंथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब एलओआई गिवन है कितना है दिस वैल्यू 4000 mm। डेवलप लेंथ ये आपका डेवलप लेंथ 40 डी। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द रॉड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन रॉड, ये मेन रॉड, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रॉड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रॉड का डाया कितना 8 mm, कहाँ है ये 8 mm डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे 40 इंटू 8 mm डालना पड़ेगा। देन इंक्लाइन लेंथ कितना हो जाएगा 0.42 कैपिटल डी का स्लैब थिकनेस है आपका 150 mm माइनस 2 साइड्स क्लियर कवर है 25 माइनस डायमीटर ऑफ द बार यहाँ पे 8 mm हो जाएगा। तो यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकल जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मेन बार इन कटिंग लेंथ, इसमें से जो वैल्यू आया इसका जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद हमको निकल जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मेन बार्स इन कटिंग लेंथ। फिर इन टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन कटिंग लेंथ निकल जाएगा, इसका वैल्यू इंटू इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा। फिर हम ये वैल्यू लेके हम बार बेंडिंग शेड्यूल बना पाएंगे, फिर इसको आगे देंगे, वो फिर रॉड कटिंग करना, बाइंडिंग करना, फिर आगे कंक्रीटिंग करना काम हो पाएगा। Top bars. What is top bars? Now it is provided at the top of critical length area. क्रिटिकल लेंथ एरिया में ये बार
इंस्टॉल होता है। नंबर ऑफ टॉप बार्स ऑन LOI साइड, LOI साइड में कितना टॉप बार है, LX साइड में कितना टॉप बार है, उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ नंबर ऑफ टॉप बार्स ऑन LOI साइड मीन्स LX by 5 by spacing plus 1. LX is how much? 3000 by 5 by 150 plus 1. ये वैल्यू पुट करने के बाद नंबर ऑफ बार्स ऑन LOI साइड निकल जाएगा। फिर उसका लेंथ ऑफ टॉप बार्स, इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ टॉप बार्स ऑन LOI साइड ना क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब LOI प्लस 2 into डेवलपमेंट लेंथ। Clear span of the slab LOI is how much? 4000 mm plus 2 into development length. Development length is given how much? Develop length 40D. D is what? Diameter dia of the rod. ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका निकल जाएगा। इधर डाया कितना पुट करोगे? डेवलपमेंट लेंथ 40D 12 mm, वो वैल्यू पुट करने के बाद आपका लेंथ निकल जाएगा। नंबर ऑफ टॉप बार्स ऑन LX साइड, LX साइड से LOI by 5, LOI 4000 by 5 by spacing plus 1, स्पेसिंग कितना 150, वैल्यू डालने के बाद आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ टॉप बार्स ऑन LX साइड। नाउ लेंथ ऑफ टॉप बार्स ऑन LX साइड में कितना है? क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब LOI कितना है? 4000 mm प्लस 2 into डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट 40D, here D is how much? 80 mm because here is the given data 80 mm। तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगा, तो हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर कर पाएंगे। इसमें जो स्टील लगता है उसको एस्टिमेट करेंगे, कितना क्या स्टील रिक्वायरमेंट है कॉलम फुटिंग मेकिंग के लिए। ये कॉलम है, ये फुटिंग है। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट ऑफ स्टील क्वांटिटी इन कॉलम फुटिंग। ये कॉलम फुटिंग है, उसका लेंथ है 2 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, थिकनेस है 0.25 मीटर। मेन बार 12 mm का बार इस्तेमाल हुआ है, गैप है 150। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 12 mm का है, गैप है 150 mm। क्लियर कवर है 50 mm टॉप का और साइड्स का, और 75 mm फ्रॉम बॉटम। कैलकुलेशन नंबर ऑफ मेन बार्स, मेन बार कितना क्वांटिटी चाहिए हमको उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर लेंथ माइनस क्लियर कवर बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये डाटा गिवन है, यहाँ पे गिवन है। हमने क्लियर लेंथ 2 मीटर, क्लियर कवर 50 mm प्लस 50 mm बाय स्पेसिंग 150 mm प्लस 1 डालने के बाद क्वांटिटी निकल जाएगा। देन कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, टोटल लेंथ 2 मीटर minus 2 into half diameter of the bar means 6 mm, 12 mm का बार है। क्लियर कवर 50 mm प्लस 50 mm प्लस 2 into थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस है 0.25 मीटर, माइनस बॉटम,
बटम एंड टॉप क्लियर कवर, बटम का है 75 mm, टॉप का है 50 mm, माइनस हाफ डायमीटर ऑफ द बार 6 mm। वो वैल्यू डालने के बाद ये कटिंग लेंथ निकल जाएगा। ये निकलने के बाद टोटल मेन बार्स इन कटिंग लेंथ निकल जाएगा। नाउ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, सेम प्रोसीजर। क्लियर लेंथ 2 मीटर है, क्लियर कवर 50 mm बाय स्पेसिंग 150 mm + 1 वैल्यू पुट करो, वो निकल जाएगा। फिर कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वैल्यू पुट करो, टोटल लेंथ 2 मीटर, 2 × हाफ डायमीटर ऑफ द बार 12 का आधा 6 mm, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 12 mm का है डाया। क्लियर कवर 50 mm + 50 mm + 2 × थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है 0.25 मीटर, माइनस बॉटम एंड टॉप क्लियर कवर है, बॉटम का 75 mm + 50 mm माइनस हाफ डायमीटर ऑफ द बार -6। वो सब डालने के बाद आपका ये निकल जाएगा कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन कटिंग लेंथ निकल जाएगा। फिर आप बार बेंडिंग शेड्यूल बना सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ स्टील फॉर कॉलम, ये कॉलम है, इस कॉलम में कितना स्टील लगता है उसको कैलकुलेट करेंगे। गिवन डाटा, हाइट ऑफ द कॉलम 4 मीटर, क्रॉस सेक्शन 400 by 300 mm, क्लियर कवर 40 mm, नंबर ऑफ वर्टिकल बार 6, डायमीटर ऑफ वर्टिकल बार 16 mm, डायमीटर ऑफ स्टायरप रॉड 8 mm, स्टायरप गैप 150 mm या 200 mm। Now length of one vertical bar, height of the column plus development length. Height is how much? 4 meter plus 40 D, 40 into D equal to 16 mm। उसको वैल्यू पुट करने के बाद एक वर्टिकल बार का लेंथ निकल जाएगा। फिर अपन 6 वर्टिकल बार का लेंथ निकाल सकते हो। कटिंग लेंथ ऑफ स्टायरप इन कॉलम, A इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस 2 साइड क्लियर कवर, वैल्यू पुट कर लो। B वर्टिकल डिस्टेंस 2 इंटू टॉप बॉटम क्लियर कवर 400 300 जो वैल्यू है उसको डाल के उसका क्लियर कवर माइनस कर लो, ये B का निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ स्टायरप इन ए कॉलम, क्लियर हाइट 4 मीटर बाय स्पेसिंग 150 mm या 200 mm जो भी लो +1, इनमें से नंबर ऑफ स्टायरप निकल जाएगा। फिर उसका फार्मूला, कटिंग लेंथ ऑफ स्टायरप इन कॉलम 2 × A + 2 × B + 2 हुक्स -5 बेंड्स, हुक 10 D, बेंड 2 D। D का वैल्यू क्या है 16 mm गिवन। वैल्यू पुट करने के बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्टायरप इन कॉलम निकल जाएगा। फिर टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्टायरप इन कॉलम, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपका टोटल स्टायरप का लेंथ निकल जाएगा। ऐसे अपन बार बेंडिंग शेड्यूल कॉलम का बना सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टील फॉर बीम, गिवन डाटा, बीम साइज गिवन है 230 by 600 by 3200। बीम में यह है, बीम है, इसमें कितना क्या रॉड लगेगा उसका एस्टिमेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कवरिंग 40 mm at base, 20 mm at sides. Development here given 50 D. D is the dia of steel rod. Bottom में जो रॉड लगेगा 2 numbers 16 mm डाया, टॉप में 2 numbers 12 mm डाया। Now styrop equal to 8 mm at the rate 150 mm gap. Now cutting length of top bars, clear span minus development length on 2 sides
माइनस क्लियर कवर ऑफ ऑन 2 ends। इसमें क्लियर स्पान का वैल्यू गिवन है 3200 है, डेवलपमेंट 50D गिवन है, डी का वैल्यू इसमें 12 mm डालना पड़ेगा क्योंकि टॉप बार्स का निकालना है। क्लियर कवर ऑन 2 ends 25 + 25, ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आपका कटिंग लेंथ ऑफ टॉप बार्स निकल जाएगा। सिमिलरली कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम बार निकल जाएगा, सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे 50D, डी में इसमें 16 mm पुट करना पड़ेगा। नाउ नंबर ऑफ स्टाइरअप, क्लियर स्पान बाय स्पेसिंग +1, क्लियर स्पान 3200 है बाय स्पेसिंग 150 + 1, जितना होगा नंबर ऑफ स्टाइरअप निकल जाएगा। नाउ कटिंग लेंथ ऑफ स्टाइरअप, पेरीमीटर ऑफ स्टाइरअप प्लस नंबर ऑफ बेंड्स प्लस नंबर ऑफ हुक्स, 2 × A + B + 3 × 2D + 2 × 9D, हुक है 9D, बेंड है 2D। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्टाइरअप निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैसे सर्किट का जो ड्राइंग है कैसे एडिट करते हैं, वो एक वीडियो बनाएंगे। आप जरूर हमको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट है 2 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर जोड़ना है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हम अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।